जहां कभी बर्फ से ढके पहाड़ पहचान थे, आज वही सूखापन और एक चेतावनी बन गया है। जहां बर्फ पहाड़ों की पहचान थी, आज वही सूखापन एक सवाल बन गया है। हिमालय चुप है, लेकिन खतरा बोल रहा है। नमस्कार, मैं अंशिका मधवाल और आप देख रहे हैं खोजी नारद। हिमालय जिसे भारत का जल टावर कहा जाता है, जहां से नदियां जन्म लेती हैं, जहां बर्फ सिर्फ एक सुंदरता नहीं बल्कि जिंदगी की जरूरत है। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। जनवरी आधी बीत चुकी है और हिमालय की चोटियां बर्फ के बिना सूखी पड़ी है। उत्तराखंड, हिमालय और कई हिमाचली इलाकों में इस साल न बर्फबारी हुई है और ना ही बारिश। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जा रहा है स्नो ड्राउट, यानी बर्फ का सूखा। औली, जो एशिया की सबसे बड़ी नेचुरल स्कीइंग स्लोप के लिए मशहूर है, आज वहां रूखी नहीं बल्कि धरना और नाराजगी दिखाई दे रही है। जहां हर साल जनवरी में पर्यटकों की भारी भीड़ होती थी, आज वहां सन्नाटा है। बीते 3 साल में औली में ठीक से बर्फ नहीं गिरी। इस बार तो हालात ऐसे हैं कि बर्फ गिरी ही नहीं। इसी वजह से लोग सड़कों पर उतरे हैं, नेताओं के पुतले जलाए गए और सरकार से मांग की जा रही है कि आर्टिफिशियल बर्फ बनाई जाए ताकि पर्यटन बढ़ सके। यहाँ करीब 15,000 लोगों की रोजी रोटी सिर्फ पर्यटन और स्कीइंग पर टिकी थी, जो अब टूटने की कगार पर है। क्या है वजह? मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से नमी लेकर आते हैं, इस बार कमजोर रहे। नमी कम आई तो न बारिश हुई और ना ही बर्फ। IMD के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्र के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पश्चिमी जेट स्ट्रीम बदल रही है, जिसमें पश्चिमी विक्षोभ उत्तर की ओर मुड़ रहे हैं। नतीजा ये है कि रूस और चीन ने 146 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और हिमालय सूखा रह गया है। चीन के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन भारत के हिमालयी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल बर्फ के लिए तरस रहे हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर DP डोभाल कहते हैं, हिमालय को थर्ड पोल कहा जाता है क्योंकि यह आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद सबसे ज्यादा ग्लेशियर है। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में स्नो कवर एरिया लगातार घट रहा है। बर्फ गिर नहीं रही है और जो पहले से है वो तेजी से पिघल रही है। छोटे ग्लेशियर टूट रहे हैं, एवलांच का खतरा बढ़ रहा है और पहाड़ सूखे दिखाई दे रहे हैं। क्यों है ये खतरा? इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है, कृषि और बागवानी पर असर पड़ रहा है। नदियों के जल स्तर में गिरावट आ रही है, भूजल संकट आ रहे हैं, पर्यटक उद्योग ठप है और आने वाले समय में मैदानी इलाकों तक पानी का संकट है। यानी कश्मीर से लेकर दिल्ली तक ये खतरे की घंटी है। बर्फ गिर नहीं रही और जो पहले से है वो तेजी से पिघल रही है। 1946 और 47 में सितंबर से ही बर्फ गिरने लगती थी और आज सर्दियां छोटी होती जा रही है और गर्मियां लंबी। हिमालय के बिना बर्फ सूना हो गया है। सिर्फ मौसम की खबर नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी है। अगर अभी नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियों बर्फ को सिर्फ तस्वीरों में देखेगी। इसी के साथ मैं अंशिका मधवाल आपसे विदा लेती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए खोजी नारद। धन्यवाद।